वैसे तो राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति जितना ना कराए उतना कम है, लेकिन बीजेपी की राजनीति कभी इस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी, ये बीजेपी के नेताओं को भी सोचना चाहिए। बीजेपी की शुरुआत हुई जय श्री राम से। जय श्री राम से दो पार्टी से, 2 सीटों से जो है वो 303 सीटों तक बीजेपी आ गई। लेकिन आज वो बीजेपी, जय श्री राम वाली बीजेपी, वो धीरेंद्र शास्त्री के ने पीछे आकर के खड़ी क्यों हो गई है? ये तस्वीर आप देखिए। सारी बीजेपी जो है, मैं डिटेल में एक एक चीजें आपको बताऊंगा, सारी बीजेपी धीरेंद्र शास्त्री के साथ में क्यों खड़ी है। और तीसरी चीज आप समझिए, सारा खेल यहां से है। इन 3 तस्वीरों के जरिए, इन 3 तस्वीरों के जरिए मैं आपको समझाऊंगा 2024 का जो खेल है, बिहार में 40 सीटों का जो खेल है, क्या उसके लिए सारी फील्डिंग लगाई जा रही है, इस बात को आप समझिए। और किस पार्टी का कितना वोट शेयर कब 2014 में कितना था, 2019 में कितना है, और अब कैसे जो वोट शेयर जो है वो इकट्ठा हो गया है, और इसलिए 2024 के लिए जब चुनावी बिसात बिछ रही है तो कैसे उसको अपनी तरफ करने की कोशिश हो रही है। क्या ये सारी तैयारी इसके जरिए हो रही है, और फिर आगे भी ये इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे जो है राजनीति अब इसको लेकर के हो रही है। लेकिन पहली खबर से शुरुआत करते हैं। पहली खबर से शुरुआत करते हैं। आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। आंकड़े जो है वो 2014 के भी मेरे पास में है। बीजेपी जेडीयू क्या था, कांग्रेस क्या थी, बीजेपी के पास में क्या था, ये सारे आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत दिलचस्प खबर है, आखिरी तक आप जरूर देखिए। लेकिन शुरुआत में यहां से करता हूं। शुरुआत यहां से करिए आप। जय श्री राम से शुरुआत बीजेपी की होती है, और आज बीजेपी की चुनावी पर्ची जो है वो बाबा निकालेंगे, ये हेडलाइन चलती है। बाबा जो है वो चुनावी पर्ची निकालेंगे, ये हेडलाइन है। देखिए साहब, और कभी जय श्री राम जो है वहां से चुनावी पर्ची, जय श्री राम हो गया काम। ये बीजेपी के पुराने नेताओं से आप मिलिए, बैठिए, तो वो आपको बताएंगे। लेकिन आज देखिए चुनावी पर्ची बाबा निकाल रहे हैं, और बाबा का जलवा आप देखिए। बाबा को जो है कैसे यहां पर बाउंसरों के जरिए उनका माहौल बनाया जाता। बाबा यहां पर बैठे हैं गाड़ी में फ्रंट सीट के ऊपर, और बाउंसर जो है चारों तरफ लटके हुए हैं। अब दूसरी तस्वीर पर आइए। दूसरी तस्वीर आप देखिए। अश्विनी चौबे मोदी जी के केंद्रीय मंत्री हैं। ये जो है रविशंकर प्रसाद पूर्व कानून मंत्री है मोदी जी के। ये रामकृपाल यादव बीजेपी के सांसद है। गिरिराज सिंह आपको पता ही है, वो हर चीज में जो है पाकिस्तान भेज दें, वो वाली बातें जो बयान देने वाली चीजें हैं, तो गिरिराज सिंह यहाँ पर है। इसी तरह से जो है वो ये यहाँ पर अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी बिहार के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, और मनोज तिवारी साहब वो भी आपको नजर आ रहे हैं। तो ये सारी बीजेपी कैसे जो है दाएं तरफ बाएं तरफ जो है दोनों तरफ जो है खड़े होकर के वो यहाँ पर तालियां पीट रही है। सोचने वाली बात है कि ये बीजेपी जय श्री राम से और बाबा धीरेंद्र शास्त्री तक क्यों आखिरकार। ये मनोज तिवारी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। और सुशील मोदी साहब ने ट्वीट किया। सुशील मोदी कह रहे हैं कि होटल में मुलाकात की। जो होटल पहुंच सका वो होटल पहुंच गया, जो दरबार पहुंच सका वो दरबार पहुंच गया। ये हालत है। अब इस चीज को आप गणित के जरिए समझिए, गणित के जरिए समझिए, ताकि आपको जो है वो कुछ तस्वीर अच्छे से समझ में आ सके। गणित क्या कहता है, ये जो आप जोड़ी देख रहे हैं नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी, इसके अलग होने से बहुत कुछ अलग हुआ है। ये एक तरफ आ गए हैं, जब बीजेपी एक तरफ चली गई है, कांग्रेस भी इसी खेमे के अंदर है, तो बीजेपी को चिंता यह है कि 2024 का रास्ता कैसे निकलेगा। चिंता क्यों है? चिंता का जो है कारण मैं आपको बताता हूं। 2014 की बात करेंगे अगर आप, 2014, तो 2014 में ये दोनों पार्टियों का अगर वोट शेयर आप देखेंगे, जेडीयू और आरजेडी, इन दोनों का वोट शेयर जो है 35% था। 2019 के अंदर जो है इन दोनों का वोट शेयर वो आ गया 29%। ठीक है। अब उसके बाद में बीजेपी का जो वोट शेयर है, बीजेपी यहां पर जो है वो 2014 में बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 29% था, और बीजेपी का फिर जो है 2014 में 23% आ गया 2019 के अंदर। समझ रहे हैं आप खेल को? थोड़ा सा समझिए, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बीजेपी जो है वो 29% और जेडीयू जो है वो 2023 में जो है वो 2019 में 23%, और ये दोनों एक हो गए अब 35% और 29%। अब ये दोनों एक हैं, और जातीय जनगणना की बात हो रही है, और कांग्रेस भी साथ में है,
जीतन राम मांझी अभी तक साथ में है, आगे रहेंगे नहीं रहेंगे वो भी वक्त बताएगा। तो ये सवाल है कि अब ये जो दोनों इकट्ठे हो गए हैं 35% ये, और इसमें आप जो है वो जीतन राम मांझी कांग्रेस का और मिला दीजिए आप, तो करीब जो है वो 44-50% के आसपास जो है 44-50% के आसपास जो है वो वोट शेयर अकेले इन दोनों पार्टियों का बैठेगा। इसका मतलब क्या है? 50% वोट शेयर अगर एक तरफा चला गया, एक गठबंधन की तरफ चला गया 50% वोट शेयर, तो फिर खेल खत्म, फिर तो खेल में कुछ रहा ही नहीं। यहां पर 50% जो है वो वोट चला जाएगा किसकी तरफ? इधर। और यहां पर बीजेपी के पास कितना बचा? बीजेपी के पास तो वही अपना 20-25% वोट शेयर है। अब मान करके चलिए 23 और 25, हम इसको मान लेंगे 25% भी रहा, 25% रहा, तो ये 50% इनका और ये 25% बीजेपी का। कितनी सीटें आएंगी? 40 में से अभी जो है वो 39 सीटें जो है वो ये इन साहब को गई थी 2019 में। एक सीट केवल जो है वो कांग्रेस पार्टी को गई थी। अब जो है ये स्थिति बन रही है, जो 50% की जो स्थिति बन रही है, ये 50% की जो स्थिति बन रही है ना, इसमें खेल फिर ये आ जाएगा कि पूरा का पूरा मामला जो है वो गठबंधन के पक्ष में चला जाएगा। 40% में से न 40 सीटों में से 40% कर्नाटक का याद आ गया। तो खैर ये जो है वो आप देखिए स्थिति। अब इसको कैसे काउंटर किया जाए? इसको काउंटर करने का रास्ता जो है वो यहां से होकर के गुजरता है। इसको काउंटर करने का रास्ता ये होकर के गुजरता है, और धीरेन्द्र शास्त्री जो है उसको ले आओ, और धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए जो है माहौल बनाओ, धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए जो है कथाएं करवाओ, और धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए बता दो कि सब हिंदू बन जाइए। और ये हिंदुत्व तो बीजेपी की पिच है, और वो बीजेपी वही पिच जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात, ये फला फला बात, वही जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री की पिच है। तो क्यों ना माना जाए कि बीजेपी जब नतमस्तक है, तो बीजेपी के नतमस्तक होने के पीछे पीछे एक ही वजह है केवल, कि वो ये गणित है। ये 50% की काट जो है वो कैसे होगी? क्योंकि अब क्या वजह है, ये जो 50% है इसको आप समझिए। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें हैं डीएसएस की। डीएसएस की दो तस्वीरें हैं। ये क्या है? ये डीएसएस ये है धर्मनिरपेक्ष सेवा संगठन, सेवा संघ। किसने बनाया? ये बनाया है तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, उन्होंने बनाया। उन्होंने ये बढ़ाया है, और इसका आप ये चिन्ह देखेंगे तो इसमें जो है वो ओम का निशान भी है, इस्लामिक चिन्ह भी है, और ईसाइयों का भी है, और जो सिखों का भी चिन्ह है। ये चार चिन्ह है इसमें। और इन्होंने बनाया आरएसएस के काउंटर में जो है वो अपना डीएसएस, और इन्होंने कह दिया कि हम जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। अब बीजेपी वही दिखाएगी कि देखिए बाबा का विरोध कर रही है लालू की पार्टी, और लालू की पार्टी जो है वो ही उसी की धार आप कम करेंगे तो फिर वो धार जो नीतीश तक भी जाएगी। अब एक चीज और आपको देखने में, एक फोटो आपको मैं सर्च कर रहा था, सर्च करते करते एक फोटो और देखने को मिली। ये भी बड़ी दिलचस्प फोटो है, देखने वाली बात है। ये चेहरा आप पहचान रहे हैं क्या? ये है गुप्तेश्वर पांडे। कौन है गुप्तेश्वर पांडे? बड़े फेमस हुए किसमें? सुशांत का जब केस हुआ था, आपको याद है? सुशांत का जब केस हुआ मुंबई के अंदर उनकी मौत को लेकर के, उस वक्त रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए साहब आते थे। ये गुप्तेश्वर पांडे उस वक्त बिहार के डीजीपी थे, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। महाराष्ट्र में उस वक्त में शिवसेना की, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी, और उसको रोज कोसते थे। और उसके बाद में यह हुआ कि वीआरएस ले लिया, वीआरएस लेकर के रिटायर हो गए, रिटायर होकर के पार्टी में चले गए, और लेकिन टिकट नहीं मिली इनको। एक विधायक की टिकट नहीं मिली, डीजीपी जो उसी पोस्ट पर तभी था और वहीं से रिटायर होकर के। अब सोचिए राजनीति कैसे चलती है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं, तस्वीर दोनों तरीके की होनी चाहिए, बात भी दोनों तरीके की। ये तस्वीर जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखिए, ये जो चेहरा पहचान रहे, शायद नहीं पहचान पा रहे होंगे आप। ये है दिग्विजय सिंह के लड़के, मध्य प्रदेश से, और ये भी राघोगढ़ के अंदर जो है इनकी कथा करवा रहे हैं। तो राजनीति जो है वो कैसे किस तरीके से चल रही है, और राजनीति किस तरीके से कैसे बिछ रही है, इस बात को आप समझिए। और समझना जो है उनको भी चाहिए जो अपने आप को झंडा बरदार मानते थे हिंदू धर्म का। क्या वाकई आज का दौर ये है?
और आज के दौर का सच यह है कि जय श्री राम का नारा जो बीजेपी लगा करके राम की बात करती थी, और आज तो मंदिर बन रहा है साहब, उसकी फोटो, उसका तस्वीर, उसका पोस्टर, वो बीजेपी को लगता है कि इतना कामयाब नहीं है जितना कामयाब आज धीरेंद्र शास्त्री का चेहरा है, और इसीलिए पर्चे निकलवाने की बात हो रही है। और क्या वाकई यहां पर जो है 50% का जो तोड़ है, 50% की जो काट है, वो धीरेंद्र शास्त्री के पास है, और इसीलिए जो है पूरी बीजेपी इनके चरणों में नतमस्तक है। सवाल ये है, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। लोगों तक शेयर कीजिए इस खबर को। आसान भाषा में कई सारी चीजें समझाने की कोशिश की है कि कैसे कौन सा गणित कहां से जुड़ रहा है और कहां से घट रहा है। लोगों तक पहुंचाइए इस खबर को। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।